Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel, अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। आज हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं करेंट अफेयर। जो डेली करेंट अफेयर है वो उसका क्लासेस हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको डेली करेंट अफेयर में आपको समझ में आ जाएगा कि डेली करेंट अफेयर में आपको सारी हाइलाइट्स दिखेंगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। उसके अलावा वीकली करेंट अफेयर मिलेगा। जो वीकली करेंट अफेयर होगा वो आपका सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा। सेकेंड, अगर हम देखेंगे मंथली करेंट अफेयर भी लेके आएंगे, तो उसके सेशन में हम देखें तो वहां पे भी आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में उसको मिलेगा। तो जो वीकली है और हमारा जो मंथली रहेगा वो आपका एक तरीके से प्रैक्टिस रहेगी। लेकिन जो डेली करंट अफेयर है उससे चीजें ऐसी हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी हेडलाइन से रिलेट करती हैं, वो वाले पॉइंट्स उसमें मिलेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल लिंक है और उसके अलावा नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। इसमें आपको हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगी, आपको अवेलेबल कराई जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। तो आप दोनों में इसमें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हम लोग वीडियो भेजें वो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा राम मंदिर टूर। ठीक है, वर्चुअल राम मंदिर टूर। आज हम लोग वर्चुअली क्या करेंगे, राम मंदिर को टूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी काफी रहेगी इस वाले टॉपिक से इस बार। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो सरस्वती कोचिंग खटीमा, जिसका हमारा यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन जो कोचिंग है वो यहाँ पे चलाई जाती है। तो सरस्वती कोचिंग खटीमा, आपको बाकी यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक आउटलाइंस। तो टॉपिक आउटलाइंस देख लेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर के बारे में देख लेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट की नोट्स, ये इम्पॉर्टेंट की नोट्स जो हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर से आपके क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की पूरी क्या है पॉसिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठान इवेंट हाइलाइट्स। तो जो इवेंट हाइलाइट्स है, जो इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी हाइलाइट्स आएंगे वो टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये हिंदी में भी वही सेम चीज मिल जाएगी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हिंदी वाले इस चीज को जरूर एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पहला टॉपिक था हमारा जो आउटलाइन था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल में आएगा हमारा पहला, ये टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेट किया जा रहा है। तो लोकेटेड कहाँ पर है, तो वो अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इंडिया। कौन सी साइट पे है, तो राम जन्मभूमि साइट पे। तीसरी चीज यहाँ पे जो बर्थ प्लेस है, ये बर्थ प्लेस किसकी है, तो राम जी की है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो टेम्पल, तो टेम्पल कितना लॉन्ग है, कितना वाइड है, कितना टॉल है, ये चीज पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 360 फीट लॉन्ग है, 235 फीट वाइड है और 161 फीट टॉल है, इंक्लूडिंग द पीक। तो पीक को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पीक को इंक्लूड करेंगे तो हमारा इस तरीके से क्या है, ये टॉल भी है और वाइड भी है और इतना ही लॉन्ग भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3 फ्लोर्स हैं इसमें, उसमें भी हमारा क्या है, 12 लाइन गेट्स हैं, मतलब सिंह द्वार हैं 12। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी गई थी वो कितनी थी, 1800 करोड़ जो बिल्ड करने के लिए हम लोग ने एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी थी। नेक्स्ट अगर देखेंगे ओवरऑल एरिया, तो ओवरऑल एरिया कितना है, तो 71 एकड़ है। अगर मेन टेम्पल का एरिया देख लें तो मेन टेम्पल का जो एरिया है वो 2.67 एकड़ है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ओवरऑल एरिया अलग है और जो टेम्पल मेन टेम्पल का एरिया है वो अलग है। तो 71 जो है एकड़ वो ओवरऑल एरिया है और जो मेन टेम्पल का एरिया है वो 2.67 एकड़ है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेट किया जा रहा है, तो वो टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड श्री रामा, जो सबको पता है, ये चीज आपको
ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर देखते हैं। तो हिस्ट्री भी जानते हैं, राम मंदिर की जो हिस्ट्री रही होगी उसके बारे में भी हम लोग इसको देखते हैं। तो इतिहास देखते हैं राम मंदिर का। तो ये आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ द राम मंदिर। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। 1980s द विश्व हिंदू परिषद, VHP। तो 1980s में जो विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था, किसके लिए? यहाँ पे टेम्पल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 1980s में क्या हुआ था, विश्व हिंदू परिषद ने मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट अगर देखेंगे, जो ओरिजिनल डिजाइन है राम मंदिर का, वो कब डेवलप हुआ था? तो 1988 में डेवलप हुआ था। अगर इसको मॉडिफाई कब किया गया था, ये पूछा जा सकता है। तो मॉडिफाई किया गया था 2020 में। तो 2020 में मॉडिफाई किया गया था। और जो हमारा राम मंदिर का जो ओरिजिनल डिजाइन है, वो कब डेवलप हुआ था? तो 1988 में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल बिगिन इन 2019। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कंस्ट्रक्शन है टेम्पल का, वो कब बिगिन हुआ था? तो 2019 में बिगिन हुआ था। किसके बाद? आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने कितना ग्रांट किया था एरिया? तो 2.77 एकड़, इतना एरिया उन्होंने क्या किया था? ग्रांट किया था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। पीएम मोदी जी जो है, इन्होंने फाउंडेशन मतलब नींव रखी थी। अब ये पूछा जा सकता है कब रखी थी, तो कब रखी थी? तो 5 अगस्त 2020 में इन्होंने क्या रखी थी? नींव रखी थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर देखें, तो राम मंदिर जो है, राम टेम्पल जो है, इसकी हाइट है वो मैंने बताई दी है 161, पीछे भी मैंने बताई थी और अभी भी ये चीज है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एरिया, तो 70। ये पीछे हिस्ट्री की बात चल रही है तो उस हिसाब से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी आप एक बार इसको रीड जरूर करना, हिंदी वाले, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, मतलब ऊपर मैं जो समझा रही हूँ उसके मेन जो पॉइंट है उनको भी थोड़ा हाईलाइटेड देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्किटेक्ट्स ऑफ द टेम्पल। तो कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जो टेम्पल के आर्किटेक्ट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें कि पहले आर्किटेक्ट की बात करें, तो चीफ आर्किटेक्ट तो कौन हो जाएंगे? मिस्टर चंद्रकांत बी सोमपुरा। तो मिस्टर चंद्रकांत बी सोमपुरा, और इनके साथ जो सहयोगी थे, इन्हीं के पुत्र मतलब सन आशीष थे। ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे कि कौन सी डिजाइन मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो वो कौन सी हो जाएगी? L&T लार्सन टर्बो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, मुख्य मंदिर के मुख्य वास्तुकार, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्या क्या यूज किया जा रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या क्या यूज किया जा रहा है। तो हाई ग्रेड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, तो कंक्रीट यूज की जा रही है, वो भी कैसी? हाई ग्रेड, विदाउट स्टील, स्टील यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे, तो पिंक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन, शालिग्राम स्टोन या रॉक, और कॉपर प्लेट्स, और गोल्ड एंड अष्ट धातु, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? टीक वुड। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि किस किस का यूज किया जा रहा है। तो ये जो हमारा हाई ग्रेड है, रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट विदाउट स्टील, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, ये वाली लाइन को। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, बिना किसी स्टील मतलब स्टील यूज नहीं की जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अलावा फाउंडेशन डिजाइन। अब फाउंडेशन डिजाइन भी किसी तरीके से की जा रही होगी। तो फाउंडेशन किस तरीके से डिजाइन की जा रही है? तो 14 मीटर थिक, मतलब 14 मीटर थिक इसमें फाउंडेशन रखी गई है, वो भी किसकी? रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट की, फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन, मतलब एक तरीके से वो आर्टिफिशियल स्टोन ही बनेगा। ठीक है, वो आर्टिफिशियल स्टोन बना रहे हैं 14 मीटर थिक, मतलब बहुत ज्यादा चौड़ मतलब मोटाई है उसकी, थिक है। ठीक है, तो इतनी मोटाई की क्या की जा रही है? स्टोन रखा जा रहा है, एक आर्टिफिशियल स्टोन की तरह वर्क कर रहा है।
नेक्स्ट अगर देखेंगे, अ टोटल ऑफ 56 layers of compact concrete is used made up of the fly ash, dust and chemicals. कुछ नहीं है, आप लोग को ये ध्यान रखना है इसमें कितनी लेयर्स रखी गई हैं, वो भी किसकी, जो कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, जो किस किस से बना है, फ्लाई एश, डस्ट, केमिकल, इन सब से बना हुआ है। जो फ्लाई एश, डस्ट है, ये सारे आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ प्लिंथ ऑफ 21 फीट इन हाइट इज कंस्ट्रक्टेड इन द फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट द टेम्पल फ्रॉम द मॉइस्चर। मतलब वही सेम चीज है, जो प्लिंथ लेवल है वो कितना ऊंचा रखा गया है, तो वो 21 फीट इतना ऊंचा हाइट पे रखा गया है। किस लिए रखा गया है, ताकि ये ग्राउंड मॉइस्चर को से प्रोटेक्ट कर सके हम टेम्पल को। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लिंथ पूछा जा सकता है इस वाले टॉपिक में से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट की नोट्स ऑफ टेम्पल। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी की नोट्स हैं उसको देख लेते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांसेस हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर करें। इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो मैंने बताया था, कितना लॉन्ग है, कितना वाइड है, कितना टॉल है, ये आपको पता ही है। 360 फीट लॉन्ग है और 235 फीट वाइड है, 161 फीट टॉल रहेगा, इंक्लूडिंग द पीक, पीक को इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कितने पिलर्स हैं, तो टोटल 392 पिलर्स रहेंगे। उसके अलावा आपके पास क्या रहेगा, डोरवेज, तो 44 डोरवेज और 5 मंडप्स, इतने हमारे क्या रहेंगे, 5 मंडप और 44 डोरवेज रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 3 फ्लोर्स इसमें आएंगे, तो 3 फ्लोर्स इसमें दिखेंगे। दूसरा यहाँ पे जो ईच फ्लोर है वो 20 फीट टॉल रहेगा, मतलब हर एक फ्लोर की जो ऊंचाई रहेगी वो 20 फीट टॉल रहेगी। उसके अलावा 12 लायन गेट्स या सिंह द्वार रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ओवरऑल जो मैंने पीछे भी बताया था 71 एकड़, और जो मेन टेम्पल है वो 2.67 एकड़ रहेगा। अगर हम बात करेंगे टेम्पल, जो टेम्पल बिल्ट हुआ है उसकी शैली की, तो नागरा शैली जो है वो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दिखेंगे और 1 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिखेगा, ठीक है, डेडिकेटेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा जो टेम्पल है वो अर्थक्वेक प्रूफ है, बिल्डिंग है। दूसरी चीज जो एस्टिमेटेड लाइफ है, जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ रखी गई है कि कितने सालों तक ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, तो वो रहेगा हमारा 2500 ईयर्स, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ इसमें रखी गई है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो चीफ आर्किटेक्ट या फिर मुख्य वास्तुकला, तो फिर ये चीज ध्यान रखनी है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, चंद्रकांत बी सोमपुरा इन कोलिब्रेशन विद द सन आशीष, मतलब किसके साथ सहयोग करके चल रहे हैं, तो ये हमारे इनके बेटे आशीष के साथ इन्होंने सहयोग किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये भी चीज आपको हिंदी में दे दी गई है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं, बर्ड्स आई व्यू। अगर ऊपर ऊपर से किसी चीज मतलब टेम्पल को देखा जाए तो वो इस तरीके से दिखेगा। आपको ये थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, डायग्राम के द्वारा इसको दिखाया गया है। देखिए जैसे ये कुछ मंडप्स हैं तो उसके बारे में बता दिया है, यहाँ पे क्या चीजें हैं ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ये मेन टेम्पल हो गया, उसके आसपास का बहुत बड़ा सा जो एरिया होगा वो 71 एकड़ का है, बाकी आपका मेन टेम्पल इतने एकड़ का है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन हाइलाइट्स। तो कंस्ट्रक्शन हाइलाइट्स के ऊपर अगर देखें तो मेन जो गर्भगृह है वहां पे आपका क्या रखा है, वहां पर आपका क्या है, तो वहां पर है चाइल्डहुड फ्रॉम द भगवान श्री राम, ठीक है, द आइडल ऑफ श्री राम लला, जो मूर्ति है राम लला की उसको रखी गई है कहाँ पर, गर्भगृह में। दूसरी चीज अगर देखें तो फर्स्ट फ्लोर में क्या है, तो श्री राम दरबार है फर्स्ट फ्लोर में, ये आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है कि गर्भगृह में क्या है और फर्स्ट फ्लोर में क्या है। नेक्स्ट अगर देखेंगे 5 मंडप है, तो 5 मंडप कौन कौन से हैं, नित्य मंडप, रंग मंडप और हमारा सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, तो ये 5 मंडप्स हो गए। मेन एंट्रेंस कहाँ से है, तो ईस्टर्न साइड से है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो स्टेयर हैं 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद सिंह द्वार तक आप लोग पहुंचेंगे, ठीक है, जो हमारे कितने हैं 12 हैं सिंह द्वार, लेकिन आप लोग यहाँ पर कितने में 32 स्टेयर चढ़ने के बाद आप लोग मेन सिंह द्वार के द्वार तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे 4 कॉर्नर्स,
तो 4 कॉर्नर्स में अलग 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 टेम्पल्स हैं। कौन कौन से टेम्पल्स हैं जो किसको डेडिकेट करते हैं? तो सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो नदन आम में, मतलब नदम, जो नदन आम है वहां की साइड आपके पास कौन है, किसका मंदिर है? तो माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर रहेगा। और सदन आम में कौन रहेंगे? हनुमान जी का मंदिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, आपके साथ ये हिंदी भी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए टेम्पल हाइलाइट्स। तो टेम्पल अगर हाइलाइट्स की बात करें तो मेन हाइलाइट्स दो पे किया जा रहा है। पहला है सिक्योरिटी बाय एआई सिस्टम। तो सुरक्षा है वो हम लोग किससे करेंगे? एआई सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं? सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर रेडी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे जो मूर्तिकार है, ठीक है, तो मूर्तिकार कौन है? अर्जुन योगीराज, जिन्होंने क्या बनाई है? मूर्ति बनाई है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, अरुण योगीराज ये मूर्तिकार हैं। कहाँ के हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे कर्नाटक के। कितनी रामलला की जो मूर्ति है वो कितनी टॉल है? तो 51 इंच टॉल रहेगी। और ये अयोध्या मतलब राम टेम्पल में कब प्लेस, कब रखी गई? तो जनवरी 21 2024 में। तो ये डेट जरूर याद रखना कि कब प्लेस मतलब कब रखी गई है और किन्होंने ये बनाई है। डन। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे अबाउट द रामलला आइडल। तो मूर्ति के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो ये अर्जुन योगीराज हैं, इनके साथ में दो और लोग होंगे। ये हो गए हमारे गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे। बाय मैसूर क्राफ्टेड इन 51 इंच। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, वही सेम चीज है। चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्जुन योगीराज जी हो गए, गणेश भट्ट हो गए, सत्यनारायण हो गए, सत्यनारायण पांडे। ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे मूर्तिकार हो गए। कुछ मूर्तिकार हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा कितनी टॉल है? तो मूर्ति कितनी टॉल थी? 51 इंच। सिंगल पीस, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल पीस ब्लैक स्टोन आइडल। ठीक है, ब्लैक स्टोन शालिग्राम रॉक, वही सेम चीज है। ठीक है, तो उससे ये बनाई जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पे जो ये शालिग्राम रॉक है ये कितना पुराना है? तो कितना पुराना है? 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड शालिग्राम रॉक्स। ठीक है, इससे ये मूर्ति बनाई गई है। अब ये कहाँ पर मिली थी? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जो ये रॉक है वो कहाँ पे मिला? तो गंधक रिवर नेपाल, यहाँ से ये क्या किया गया था, यहाँ पे ये मिला था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। वेट पूछा जा सकता है, तो वेट कितना हो जाएगा? 150 और 200, इन दोनों के बीच में इतना किलोग्राम इसका वेट रहा है। दूसरी चीज जो आइडल है, ठीक है, वो हमारा किसको सिंबलाइज करती है? वो हिंदू रिलीजियस को सिंबलाइज करती है। वो आपको पता ही है, स्वास्तिक, ओम, चक्र, घड़ा और शंख। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो किसके अवतार हैं? तो ये ध्यान रखेंगे लॉर्ड विष्णु जी के अवतार को दिखा, डिटेल में क्या कर रखा है? रिसीप्ट कर रखा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो टेम्पल है इन द अयोध्या बाय ट्रक ऑन, जो आइडल जो मूर्ति है वो लेके आई गई है कब? 2024 में। प्लेस इन द स्पेक्ट्रम, तो वो हम लोग ने बता दिया है, 21 जन में इसको प्लेस रखा गया था। और उसके पहले अगर आने की बात कहेंगे तो 2024 में ये अयोध्या पहुंची थी। डन। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके बाद का पॉइंट, इम्पॉर्टेंट ऑफ द टेम्पल। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ऑफ द टेम्पल है कि किस किस पे फोकस किया गया है। ठीक है। चलिए तो इस चीज को भी ध्यान देना है। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो यही है, प्रिजर्व किया जा रहा है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कि कितना अच्छा बनाया जा रहा है। अब जितनी भी धार्मिक चीजें हैं उनकी प्रिविलेज को क्या बनाया जा रहा है? बहुत ज्यादा प्रिजर्वेंस किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे टूरिज्म और लोकल ग्रोथ, इनको बढ़ाता है। क्योंकि ऐसा है, चीजें जितने भी लोकल अट्रैक्ट हॉटस्पॉट जो एरिया है वो बन गया है एक तरीके से।
ठीक है, उसी चीज को ये बोल रहा है कि टूरिज्म को बढ़ाना और हमारा क्या है, जितना भी आर्ट एंड कल्चर है उसको भी प्रेफरेंस देना, तो वही सेम चीज इसमें बोली जा रही है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंस है किस चीज का, टेम्पल का। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे नोटेबल पीपल्स हैं कुछ, यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी देख लेंगे, अशोक सिंघल, गोपाल सिंह और एल के अडवाणी, नित्या गोपाल दास। ठीक है, तो यहाँ पर से स्टार्ट कर लेते हैं। 1938 में इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी नित्या गोपाल दास जी ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे एल के अडवाणी जी ने क्या किया था, राम रथ यात्रा स्टार्ट की थी 1990 में। उससे पहले अगर हम देखेंगे, इसमें भी देख लेंगे, गोपाल सिंह इन्होंने क्या किया था, ये 1950 में स्टार्ट किया था, प्रिवेंट किया था। देखिए, इसमें से कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बस आप इसके इनके नेम याद रखना, फेमस पर्सनैलिटीज हैं ये, नोटेबल पीपल्स हैं ये कुछ, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इनके बारे में इसमें पढ़ सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, इन अ नटशेल देख लेते हैं कि कब भूमि का क्या हुआ था, पूजन स्टार्ट हुआ था, और कब हमारा क्या हुआ था, एंड हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 5 अगस्त 2020 को मैंने बताया था, वहां पे पीएम मोदी जी ने क्या किया था, फाउंडेशन नींव रखी थी। तो यहाँ पे भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 में हुआ था। और अगर हम बात करेंगे कि मुख्य जो मतलब पीएम मोदी जी ने क्या किया था, 22 जनवरी 2024 में क्या करा था, प्राण प्रतिष्ठान में परफॉर्म किया था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये कब हुआ था, भूमि पूजन कब हुआ था, ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। चलिए चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप लोग को ये चीज़ें ध्यान समझ आई होंगी, आई होप। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी ऐसा कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ इसको पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइए, जितने भी हैं देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आप इनको देखते हुए चलिए। ठीक है, थैंक यू।